एक दिन माँ अपनी सहेलियों जय विजया के साथ में स्नान करने सरोवर में गई। स्नान कर रही थी जय विजया, दोनों माँ पार्वती के उपटन लगा रही थी। बड़ा सुंदर उपटन इकट्ठा होते एक जगह पिंड बन गया। माँ पार्वती को खिल सूझा, उस पिंड का बड़ा सुंदर बड़ा प्यारा सा एक बालक बनाकर निर्माण कर दिया। अब माँ ने बालक बनाया तो माँ ने सोचा कि इसमें प्राण संचार भी तो हो। और हकीकत है घर में जो मूर्तियां हैं ना, पंडित जी को बुला करके मंत्रों के द्वारा प्राण प्रतिष्ठा कराओगे तो प्रतिष्ठित रहेंगे। इसलिए घर में गोपाल जी लाओ, राधा कृष्ण लाओ, शिव पार्वती लाओ तो ब्राह्मण बुलाकर प्राण प्रतिष्ठा करानी चाहिए, तभी मूर्तियां फल देती हैं। कहते हैं हमारे अभी की कुछ समय पूर्व की ये कथा है, बरसाने के पास में एक जगह गाजीपुर, वहां एक बड़ा सुंदर मंदिर बनाया। और मंदिर के ट्रस्टियों ने क्या किया, भारतवर्ष के विद्वान बुलाए, चुने चुने विद्वान। उन विद्वानों से कहा महाराज प्राण प्रतिष्ठा कीजिए। एक विद्वान के सेवा में 3-3 नौकर रखे। पंडित जी को कोई कमी नहीं है और बार बार कहते हैं ब्राह्मण खुश तो आपका अनुष्ठान सफल है। जब मैया जशोदा ब्राह्मण ने आशीर्वाद दिया ना मैया को, मैया पुत्रवान भव, तो मैया कही बाबा ये कौन सा आशीर्वाद दे रहे हो, मैं तो 90 साल की हूं। तो ब्राह्मण ने कही हमारे मुख से निकलो तो या हमारे तो कृपा होगी, पर तू हमसे अनुष्ठान करवा। कैसो अनुष्ठान कि बड़ी जमुना जी के किनारे बढ़िया बादाम की बोरी है, चीनी की बोरी, घी के 3 बढ़िया सुंदर सा रसोईया भेज दे और बादाम भेज दे, हम अनुष्ठान करेंगे। कभी कभी कई लोग होते हैं ना, ब्राह्मणों को चकाचक मार ले तो जजमान से कहते हैं क्या कर रहे हो। ये ब्राह्मणों को, ब्राह्मण कोई भजन पूजा पाठ तो करते नहीं है, ये तो खाते हैं और पड़े रहते हैं। कई कई होते हैं, उस जमाने में भी थे, आज भी है, क्या को ये सब कर रहे हो। तो एक चुगलखोर, इनको चुगलखोर कहते हैं, नंद बाबा के पास आया, बाबा ये ब्राह्मण कछु पूजा पाठ नहीं कर रहे। बाबा ने कहा ऐसे कैसे हो सके। बोले नहीं, बोले चल के देखो। और ब्राह्मण क्या करते मालूम है, बढ़िया चकाचक बादाम का हलवा बनाते और बादाम में बढ़िया भंग छानते और बढ़िया शरीर में तेल मालिश करते और यमुना जी में 108 डुबकी लगाते और यमुना जी से कहा कहते ए यमुना मैया हमारे जजमान नंद बाबा को छोटो सो लाला दीजो, जय यमुना मैया की। नंद बाबा कहवे लगे अरे भैया ये ब्राह्मण मेरे ताई जमुना मैया से बालक मांग रहे हैं, या से बढ़िया भजन और का हो सके। प्रेम से बोलो हर हर महादेव। ब्राह्मण खुश, अनुष्ठान सफल हो जाएगा। वो गाजीपुर में 3 दिन अनुष्ठान चला। जो प्रधान सेवक थे उन्होंने कहा हो गई प्रतिष्ठा, तो जो प्रधान पंडित जी थे हो गई, बोले आके दर्शन करो। बोले पट नहीं खोलना, मैं अंदर आऊंगा, ध्यान से सुनिएगा। वो अंदर गए और जाकर के श्री ठाकुर जी के हृदय पे हाथ रखा, कोई हलचल नहीं हुई। श्री ठाकुर जी की नाड़ी को पकड़ा, कोई हलचल नहीं हुई। श्री ठाकुर जी के कान के पीछे हाथ लगा, यहां भी नाड़ियां चलती हैं, कोई हलचल नहीं हुई। श्री ठाकुर जी की आंख के पास हाथ लगाया, कोई हलचल नहीं हुई। ठाकुर जी के पैर के नीचे पकड़ा, कोई हलचल नहीं हुई। बाहर आ गए और आकर ब्राह्मणों को इकट्ठा करके कहने लगे ब्राह्मण देवता एक बात बताओ, हमारी सेवा में कमी है, तुम्हारे मंत्रों में कमी है। या तो मंत्रों में कमी है या सेवा में कमी है। ब्राह्मण बोले क्या? बोले प्राण प्रतिष्ठा का मतलब है मूर्ति में प्राण आ जाना, मूर्ति में तो कोई हलचल है ही नहीं लेशमत। ब्राह्मणों को लगा कि हमारा अपमान हुआ है, तो एक वयोवृद्ध ब्राह्मण कहने लगे केवल 24 घंटा दो, 24 घंटे बाद बात करना। सभी ब्राह्मण भगवान के मंदिर में सबसे वो हटा दिए, मंदिर अंदर से बंद कर लिया और अन्न सन्न लेके पड़ गए और भगवान से कहने लगे या तो आप में प्राण आए, नहीं तो हम अपने प्राण त्याग देंगे। कहते हैं दूसरे दिन 24 घंटे बाद जब दरवाजा खोला और उन प्रधान सेवक को बुलाया, बोले आकर चेक करो, और भगवान कृष्ण की जैसी हृदय पे हाथ रखा, धक 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 धड़धड़ चल रही थी। इसे कहते हैं प्राण प्रतिष्ठा। आज भी मूर्ति है, इससे कहते हैं। इसलिए घर के जो विग्रह हैं उनको साधारण नहीं समझना,
वो प्रतिष्ठित विग्रह, जैसे हम ऐसे हमारे ठाकुर जी, चाहे शंकर जी हैं, चाहे गोपाल जी हैं, चाहे देवी माँ हैं, जैसे हम ऐसे ये। हमें गर्मी लगती है, नहीं गर्मी लगती है, हमें भूख लगती है, ना भूख लगती है। हरि को भजे सो हरि को हुई। भगवान तो कहते हैं जो मुझे जैसे भजेगा मैं भी उसको वैसे ही भजूंगा।